उससे तो बेहतर हूं, क्योंकि मैं उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो करता हूं, इस सब के कारण परमेश्वर के सामने मेरा स्थान बेहतर है उससे। No. नहीं, There is no love that God withheld when He loved us. परमेश्वर ने प्यार का कोई भी हिस्सा अलग नहीं रख छोड़ा जब उसने हमसे प्यार किया तो। That's the beauty about His love, that His love is unconditional. उसके प्रेम की यही खूबसूरती है कि उसका प्रेम बेशर्तिया है। It has never even fluctuated for a second. वो एक क्षण के लिए भी आज तक डगमगाया नहीं है। See, that's why Jesus came to reveal about this God that is very hard for religious mind to comprehend. इसीलिए यीशु जिस परमेश्वर के बारे में बताने के लिए आया, धार्मिक बुद्धि के लिए उस परमेश्वर को जानना बहुत मुश्किल है। And so many people, even Christians, are in this rat race, you know, in this, what do we call that? That wheel where there is guinea pigs? Yeah? In that wheel of religion, in that treadmill of religion, trying to please God. बहुत से मसीह, दुख की बात तो ये है कि आज भी इस चूहे बिल्ली की दौड़ में लगे हुए हैं। वो जो एक गिनी पिग होता है, जो एक व्हील में भागते रहता है, उस दौड़ में, उस धार्मिक दौड़ में फंसे हुए हैं और भागते चले जा रहे हैं बस। Amen? Are you alive? जीवित हैं? The truth is going to offend your mind. सच आपके मनों को नाराज करेगा। And if you're a religious mind, you will get offended today. और अगर आपका धार्मिक मन है, धार्मिक बुद्धि है, तो आप बिल्कुल नाराज होंगे आज। But लेकिन after truth offends you, truth will set you free. एक बार जब सच आपको नाराज कर लेगा, उसके बाद सच आपको आजाद कर देगा। Right? And I pray today you will experience that Father's love. और मेरी यही प्रार्थना है कि आज आप पिता के उस प्यार का अनुभव करें And know Him. और उसको जानें And know how much He loves you. और जान लें कि वो आपसे कितना प्यार करता है। The Bible says in 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ Jesus, he is a new creation. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि बन गया है। New creature. The Bible says that he is a new creature. वो एक नया प्राणी, एक नई प्रजाति बन गया है। New creature. एक नई प्रजाति, But not in your body, अपने शरीर में नहीं, not in your soul, अपने प्राण में नहीं, in your spirit. अपनी आत्मा में। Amen? आमेन। Salvation did nothing to your body and your soul. उद्धार ने आपके शरीर और आपके प्राण पे कोई प्रभाव नहीं डाला, But your spirit man was completely regenerated. लेकिन आपका आत्मिक मनुष्य पूरी तरह से नया हो गया। You are not that same person anymore. See, that's what people say. I came to Christ and I don't do this anymore. And it's a good thing, but what I'm saying is, it's not the behavior modification that is the greatest testimony. It is that you have become a brand new creation. That's the greatest testimony. अब आप वो पुराने व्यक्ति नहीं रहे। कई लोग कहते हैं कि अब मैं मसीह में आ गया तो जो मैं पहले करता था अब नहीं करता। वो अच्छी बात है, लेकिन मसीह में आना व्यवहार का बदल जाना नहीं है। लेकिन जो पहले आप प्राणी थे, अब आप एक नए प्राणी बन गए हैं। Amen? Let's see this in Ephesians 4:24. I want to show you something. इफिसियों 4:24 में मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। Let's see what the Bible says. बाइबल क्या कहती है? And put on the new nature. उस नए व्यक्तित्व को धारण कर ले। Put on new nature, the regenerated self created in God's image. उस नए व्यक्तित्व को धारण कर ले जो परमेश्वर के सदृश बनाया गया। Put on. उसको पहन ले। Hina, can you put that in the Greek? I want to show you that it's enduo. एंडुओ शब्द का इस्तेमाल है यूनानी में, And it means to sink in. जिसका अर्थ है एक हो जाना। So, okay, let me show you an example. All right? So, holiness is not about becoming holy, you wear holiness. So I put on this new garment and that makes me holy. पवित्रता
पवित्र हो जाने के बारे में नहीं है, लेकिन उसको उस पवित्रता को धारण कर लेने के बारे में है कि मैंने ये नए वस्त्र डाल लिए और मैं पवित्र हूँ। See, this word enduo, it means sinking into you becoming one. You wear a new identity. और एंडुओ शब्द का अर्थ है जैसे कपड़ों को धारण कर लेना, आप एक नई पहचान धारण कर लेते हैं। Okay, let's go back to that scripture. And I want to show you this holiness is not your holiness. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पवित्रता आपकी पवित्रता नहीं है। Okay? ठीक है, It is created in God's image in true righteousness and holiness. ये परमेश्वर की तस्वीर के अनुसार बनाई गई सच्ची धार्मिकता और सच्ची पवित्रता के अनुसार है। Amen? Amen. So you are not holy because you fast for 40 days in Lent. You are holy because Jesus Christ, the Son of living God, came to live in you and He gave you a new identity. आप इसलिए पवित्र नहीं हुए क्योंकि लेंट में आपने 40 दिन उपवास किया, लेकिन इसलिए आप पवित्र हो गए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके अंदर रहने के लिए आ गया। Put on, say put on. पहन लो, बोलो पहन लो, Not earn it, कमा लो नहीं, put on. पहन लो। The problem is so many believers have yet not put on this holiness that God has kept for them. समस्या ये है बहुत से मसीहों ने अभी भी उस पवित्रता को धारण नहीं किया, पहना नहीं है जो परमेश्वर उनके लिए दे दी है। Turn to your neighbor, say neighbor, पड़ोसी को देखे बोले पड़ोसी, it's time to put on समय है कि पहन लो God's holiness, परमेश्वर की पवित्रता को पहन God's लो, righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लो। Amen. आमीन। God made this suit for me, परमेश्वर ने ये सूट मेरे को बनाया, not this suit, ये सूट नहीं, this perishable suit. ये जो नाश होने वाला सूट है वो नहीं। I'm talking about when my spirit was recreated. मैं बात कर रहा हूँ जब मेरी आत्मा को पूरी तरह से नया कर दिया गया है, नई आत्मा बना दी गई मेरे अंदर। Are you ready? तैयार हैं? My new spirit was made in God class. मेरी नई आत्मा परमेश्वर की श्रेणी में बनाई गई। That means if angels will see my spirit, they'll say, man, he looks just like his father. इसका मतलब जब स्वर्गदूत मुझे देखेंगे तो बोलेंगे ये तो बिल्कुल, ये तो हूबहू अपने पिता जैसा नजर आता When है। angels will look at your spirit man, they will say, they look like their heavenly father. जब स्वर्गदूत आपको देखेंगे तो कहेंगे ये अपने स्वर्गीय पिता की तरह हूबहू नजर आता है। And Satan will fight for you to come to this realization that what God has done in your spirit is your real identity. और शैतान लड़ेगा आप इस हकीकत तक ना पहुंचे कि जो आपके पिता ने आपके साथ कर दिया है वही आपकी असली पहचान है। He wants you to keep feeling broken and I'm this and I'm that in your soul. वो चाहता है कि आप अपने प्राण में निरंतर टूटा हुआ महसूस करते चले जाएं, करते रहें कि मैं टूटा हुआ हूं, मैं तो ऐसा हूं। There is not a single degree of brokenness in your spirit. आपकी आत्मा में रत्ती भर भी टूटापन नहीं है। Okay, now hear this. Am I saying that we don't feel broken? No. क्या मैं ये कह रहा हूं हमें टूटा हुआ महसूस नहीं होता? नहीं। There are times when you will feel broken. समय होंगे जब आपको टूटा हुआ महसूस होगा, But that's not who you are. पर आप वो टूटे हुए व्यक्ति नहीं हैं। That's not your real identity. वो आपकी असली पहचान नहीं है। Your identity is that you are one with Christ Jesus. आपकी पहचान ये है कि आप मसीह यीशु के साथ एक हो चुके हैं। You are complete with Him. आप उसके साथ संपूर्ण हो चुके हैं। Amen. आमीन। So what happens is we don't have confidence because we are still living by law. तो होता ये है हमारे अंदर साहस नहीं है क्योंकि अभी भी हम नियमों के द्वारा जी रहे हैं। We still think, man, I haven't done this, I haven't done this, I failed in this, but हम अभी भी सोचते हैं, salvation happened in your spirit. हम अभी भी सोचते हैं मैंने ये नहीं किया, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं किया, लेकिन उद्धार आपकी आत्मा में हुआ है। Say, I'm a spirit. बोले मैं आत्मा हूँ, I'm a spirit. मैं आत्मा हूँ। And you are not just ordinary spirit. और आप साधारण आत्मा नहीं हो। You know, there spirits, like, I don't want to go deep, but spirits have different categories in the spirit realm. मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन आत्मिक दुनिया में आत्माओं की श्रेणियां होती हैं।
There are demons, दुष्ट आत्माएं होती हैं, there are levels to that. उसमें भी श्रेणियां होती हैं। There are angels, स्वर्गदूत होते there हैं, are levels to that. उनमें भी श्रेणियां होती हैं। And then there is God, who is also a spirit. और फिर परमेश्वर है और वो भी एक आत्मा है। That's the highest class. वो सबसे ऊंची श्रेणी की And when आत्मा God है। recreated you, He put you in the highest class. और जब परमेश्वर ने आपको दोबारा से बनाया तो उसने आपको सबसे ऊंचे दर्जे की श्रेणी का That's दर्जा why दिया। the Bible says you are seated with Him far above principalities and powers and might and dominion and every other name that is to be named. इसीलिए बाइबल कहती है कि आप सारी प्रधानताओं से और दुष्ट की ताकतों से बहुत ऊंचा परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं। हर एक शक्ति से जिसका नाम इस दुनिया में या आने वाली दुनिया में होगा, उन सब से कई ज्यादा ऊंचा। It's time the church knows who she is. कलीसिया ये जान ले कि वो कौन है, इसका समय आ गया है। It's time born again believers know who they are. ये समय है कि नया जन्म पाए हुए मसीही जान ले कि वो कौन है। They are not miserable, defeated, wimpy people. They are spirit beings who are of the highest category. वो हारे हुए लाचार रोते रहने वाले लोग नहीं, लेकिन वो सबसे ऊंची श्रेणी के आत्मिक जन हैं। Amen. आमीन। Say, I am God class. बोले मैं परमेश्वर की श्रेणी का हूं। I was doing a conference of a church, एक चर्च की मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा था, and I was teaching about this. मैं इसके बारे में सिखा One रहा था। uncle got very offended. एक अंकल मुझसे बहुत नाराज हो गए। He said, "Are you trying to say that God has kept us equal to Jesus?" और वो कहने लगे क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें यीशु के बराबर बना दिया है? I said, "Uncle, मैंने कहा अंकल, that's exactly what I'm saying. मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। It's good that you got it." अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया है। The Bible says, Bible when we कहती were है- dead in our sins and trespasses. बाइबल कहती है जब अपने अपराधों अपने पापों में हम मरे हुए See, थे, that's why epistles are not written to your body, epistles are written to your spirit, man. इसीलिए जो पत्रियां हैं वो आपके शरीर नहीं आपकी आत्मा को लिखी गई हैं। Paul is saying in Ephesians, you who were dead in your sins and trespasses, God made you alive together with Christ Jesus, and He made you sit together with Christ Jesus in the heavenly places, far above principalities and powers. और पौलुस इफिसियों की कलीसिया से उस पत्री में यही कह रहे हैं कि जब तुम अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे तो परमेश्वर ने मसीह के साथ तुम्हें उनमें से जिंदा किया और फिर मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में ऊंचे स्थान पर बैठा दिया, हर एक शक्ति हर एक प्रधानता से कई ज्यादा ऊपर। Amen. So I received my holiness not because of what I do, but because of my birth. मैं अपनी पवित्रता को अपने कामों के कारण नहीं पाया हूं, लेकिन अपनी पैदाइश के कारण पाया हूं। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? You were born holy. आप पवित्र पैदा हुए हो, That's why Bible says now do holy. इसीलिए बाइबल कहती है आप पवित्रता करो। But doing holy will never make any man holy. लेकिन पवित्रता करने से कोई पवित्र नहीं होता। Right? That's what we preach the gospel. इंसान के अच्छे कर्म फटे पुराने चिथड़े. Remember? That's the gospel we preach. ऐसे ही हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, all the good works are like filthy rags। Because doing holy cannot make anybody holy. It's your new birth, the new man which is created in true righteousness and holiness. When you get born from the Spirit of God, that's what makes you holy. क्योंकि आपके अच्छे काम फटे पुराने चित्रों की तरह हैं, तो करने के द्वारा नहीं, लेकिन उस नए मनुष्यत्व के द्वारा जब आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं, उस कारण से आप पवित्र हैं। Holiness is a nature. पवित्रता एक स्वभाव है। Are you here? Like sin is a nature. जैसे पाप एक स्वभाव है। When a fish is born, जब एक मछली पैदा होती है, who teaches the fish to swim? तो मछली को तैरना कौन सिखाता है? It's in the nature of the fish to swim. मछली के स्वभाव में तैरना है। In the same manner, ठीक उसी तरह when you are born of God, जब आप परमेश्वर से पैदा होते हैं, it's in your nature to walk in victory. ये आपके स्वभाव में है कि आप जय में जिएं। A believer living in defeat is unscriptural.
एक विश्वासी जो हार में जी रहा है, ये बात वचन के विरोध में है। Yes, I mean, like we can face storms, but the DNA that is in us is designed so that you will overcome everything that comes against you. हमारा सामना तूफानों से हो सकता है, लेकिन जो हमारी बनावट है उसके अनुसार